देखो अब हम ले रहे हैं भैया LHS। देखो LHS में करना क्या है, इन्हें बदलना तो है ही नहीं, तो सीधा क्या करो एलसीएम ले लो। ये अलग अलग हैं तो मैंने क्या कहा एलसीएम अलग अलग का सीधा क्या होता है गुणा, यही तो होगा। अब देखो कॉस से कॉस कट हो गया तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसका। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो। अंचल सुन रही हो ना, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म हो जाएगा तो फिर ये कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर एक ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या आ रहेगा 2a है एक की कोई ज़रूरत नहीं, और b क्या है साइन। कितनी बात समझ में आ गई। और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे देखो, नीचे याद रखना अभी हम ऐसे रखना कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताओ क्या बन गया, एक बन गया। इतना तो समझ में आ गया, एक बन गया। और एक ये है, तो अब कितने हो गए तुम्हारे पास, 2 हो गए। अब बचा क्या तुम्हारे पास, केवल 2 साइन थीटा ही तो बचा। क्या बचा, जल्दी बोलो, साथ साथ समझ में आ रहा है। और नीचे क्या बचा अभी आपके पास, कॉस थीटा और 1 प्लस, इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर से अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा ही तो बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और नीचे क्या बचा कॉस थीटा में ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। अब हम क्या करने वाले हैं बताओ भाई, अब हम क्या करने वाले हैं इस सवाल में, नहीं समझ में आ रहा है। कट करने वाले हैं यार, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम है ना, सेम है। अब इधर देखो 2 बटे कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। यहाँ ऊपर अगर हम 1 कर लें तो कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति तो है नहीं। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बोलो जल्दी, सेक होता है। तो अब 2 तो गुणा में ही है, 2 तो ऐसे ही रहने दो। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ बोलो, क्या बात समझ में आई या नहीं आई, चेक करो क्या यही लाना था, बताओ कोई दिक्कत।